एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाई रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं क्यूब रूट ट्रिक के बारे में, जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाने वाले मेरे भाई बहन लोग। तो चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो हंसते हुए गाते हुए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और फिर इसके बाद जो है आप ध्यान से वीडियो को अच्छे से वॉच करें। जिस आपको देखिएगा ये बेसिकली क्यूब रूट ट्रिक से डरना नहीं है, बिल्कुल आपके सामने हलवा बनाने वाले मेरे भाई बहन लोग। इसमें आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप देख लेना सर जी, सीख जाओगे एक बार कॉन्सेप्ट तो आप कहोगे सर जी क्या बात है, ऐसा ट्रिक सिखाया जो अभी तक किसी ने नहीं सिखाया। तो आप इसलिए मेरे भाई बहन लोग चैनल पर बनिए अच्छे से और चैनल को अच्छे से देखिए। ये नहीं कि भैया शुरू खोला भी तुरंत हटा दिया, देखोगे तभी मजा पाओगे सर जी। तो इसलिए कॉन्सेप्ट को अच्छे से मेरे भाई बहन लोग सीखना है तो सीखिए और अच्छे से आप अपनी लाइफ में इस्तेमाल करिए। कंपटीशन में बैठिए, इस्तेमाल करिए और जब क्वेश्चन करिए तो इस्तेमाल करिए जिससे कि आपको लगे कि सर जी हम सेकंडों में आंसर निकालें, मेरे मैथ के सारे क्वेश्चन सही जा रहे हैं। बात समझ में आ गई? क्यूब के रूट से ट्रिक से बेस पर आई। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझना। आपके सामने कुछ हमने डेटा लिखा, कहोगे सर ये क्या छाप रखा है? तो मेरे भाई हमने कुछ जो नंबर हमारे बेसिक नंबर है 1 से 9, तो उन्होंने हमने क्या क्या रखा है सर जी, उनको बेसिकली राइट डाउन किया, उनका क्यूब वैल्यू लिखा है। आप कहोगे सर इस क्यूब वैल्यू को तो हमें क्या करना, रटना है क्या? नहीं सर रटना नहीं है, ध्यान रखना है थोड़ी सी बातें। उसके लिए हमने कुछ टेबल भी बनाया, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, ये सब आप जानते हो है ना भाई। तो अब उसमें हमने कुछ टेबल बनाया सर, उसमें एक कुछ ऑब्जर्वेशन लिया। ऑब्जर्वेशन क्या पाया कि सर जी यदि हमारे पास मतलब जो भी नंबर दिया रहेगा उसका यूनिट डिजिट यदि हमारे पास क्या रहेगा सर 1 रहेगा। तो उस पर्टिकुलर केस में मेरे भाई बहन लोग आपको क्या करना है, वहां पे आपको 1 लिखना होगा। ठीक, इसके बाद यदि मान लीजिए सपोज वहां पे यूनिट डिजिट क्या है 2 है, तो उसकी जगह पे आप क्या लिखोगे 8 लिखोगे। और यदि यूनिट डिजिट 8, देखो उसके दोनों तरफ मैंने एरो हेड लगा रखा है, मतलब कि यदि यूनिट डिजिट 2 है तो आपको 8 लिखना है, यदि 8 है तो आपको 2 लिखना है। इसी तरीके से यदि मान लीजिए सपोज मेरे भाई बहन लोग 3 है आपका तो 7 लिखोगे यूनिट डिजिट, मतलब वहां पे यूनिट डिजिट 3 है तो आंसर में 7 होगा। और यदि आपका यूनिट डिजिट 7 है तो आंसर में क्या होगा 3 होगा। इसी तरीके से यदि यूनिट डिजिट आपका क्या 5 है तो इसमें सोचना नहीं भाई 5 इकलौता बंदा है जो अपनी जगह एज इट इज रहता है। 4 की जगह पे यदि 4 मतलब यूनिट डिजिट में 4 है तो आंसर में 6 रहेगा। और यदि आपका यूनिट डिजिट क्या है 6 है क्वेश्चन के अंदर, तो आंसर में आपका क्या होगा 4 होगा। ये ध्यान रखना, बोथ साइड एरो हेड लिखा, इसे बहुत अच्छे से टेबल को बैठा लेना दिमाग में यदि क्यूब रूट ट्रिक को अच्छे से समझना है। अब इसके बाद 9 है तो भैया 9 भी यूनिक है अपने आप में, जैसे 1 है। अब देखो इसमें कुछ बातें और है कि यूनिक कौन कौन रहता है, 1 रहता है सर, 5 रहता है और इसके बाद एक 9 रहता है। तो 3 ऐसे हैं, आप ऐसे इसको अलग से भी बना सकते हो कि 1 का 1 ही हमेशा होता है और इस 5 का 5 ही हमेशा होता है और बेसिकली 9 का 9 ही ऑलवेज होता है। यूनिट मतलब इनके यूनिट डिजिट ये जो है वही वैसे ही रहेंगे, आंसर में भी इसमें कोई चेंज नहीं होगा। बोलो क्लियर हो गया? बाकी चेंज वाले केवल 3 पार्ट बचे, 2 का 8, 8 का 2, ऐसे याद रखो, 3 का 7, 7 का 3, 4 का 6, 6 का 4, इस तरीके से आंसर बनने वाले आपके सामने। बोलो क्लियर हो गया? अब हम जो है कुछ क्वेश्चन देखने चल रहे, ध्यान से समझिएगा मेरे भाई बहन लोग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आपके सामने। मान लीजिए सपोज आपके सामने क्वेश्चन आ गया सर जी 1331 आ गया, इसका हमें क्यूब वैल्यू बताना है। बताइए सर कैसे निकलेगा? तो मैंने कहा मेरे भाई आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि लास्ट के 3 डिजिट को अंडरलाइन कर लेना है। बात कहोगे सर अंडरलाइन क्यों करना है? क्योंकि क्यूब रूट निकाल लो ना सर जी, तो इस वजह से आपको 3 डिजिट पे क्या करना है, अंडरलाइन कर लेना। और उसमें क्या देखना है, यूनिट डिजिट को देखना है। क्या लिखा हुआ सर जी 1 लिखा हुआ है, तो आपको यहां पे केवल 1 लिखना है आंसर में। बोलो आगे समझ में नहीं? अब आप जो उसके आगे का नंबर लिखना है तो ये देखना है कि कौन से क्यूब वैल्यू की वैल्यू है या कौन से क्यूब वैल्यू के नियर है। ज्यादा वाला नहीं इस बार सोचना है, जैसे स्क्वायर रूट ट्रिक में हमने सिखाया है। जो भैया नहीं देखे वो जाके सीख सकते हैं, बहुत ही धमाकेदार वीडियो बनाया गया है, आप वहां पे सीख सकते हो मेरे भाई बहन लोग, बिल्कुल मजा आ जाएगा आपको देख करके। अब मेरे भाई बहन यहां पे समझिए, तो 1 का क्यूब मतलब या तो जो जिसका क्यूब वैल्यू वो लिख दोगे या जिसके नियर है मतलब क्यूब वैल्यू उस नंबर के वो लिखोगे आप। बात समझ में आ गई? जैसे 1 का क्यूब होता है 1, तो ये कितना हो गया सर जी, तो आपके पास देखो आंसर तुरंत बन करके आ गया कि 1331 का जो क्यूब रूट वैल्यू होता है वो क्या होता है सर 11 होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? अगला नंबर टेक करते, ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल तरीके का क्वेश्चन अभी आपके सामने ले रहे हैं, लेकिन अंत तक देखोगे तो आपको 7-7 डिजिट 6-6 डिजिट का आंसर निकालना सेकंडों में आ जाएगा मेरे भाई बहन लोग। बस चैनल पर बने रहिए और अच्छे से सीखते रहिए। 6-6 क्या 7-7 8-8 डिजिट तक आप निकालने लगोगे, बस तरीका सीखना। फिर से भैया हमने क्या किया, 3 डिजिट को अंडरलाइन कर लिया। देखो सर यहाँ पे 8 लिखा है, तो 8 का भैया कौन है, उसका दोस्त अच्छा मित्र कौन है, तो वो सर 2 है। कौन है सर जी? 2 है। बात समझ में आ गई? अब मेरे भाई बोलो क्लियर, 1 क्यूब किसका होता है 1 होता है।
लो आंसर कितना आ गया सर 12 का क्यूब आंसर आ गया। मतलब हमारे पास देख लो सर जी कुछ नहीं लग रहा है, 2-2 सेकंड में आंसर बन रहा है। बोलो आ रहा है समझ में, यानी कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो क्लियर। अच्छा आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं सर जी, चाय का भी आनंद लेते रहना मेरे भाई बहन लोग, पढ़ेंगे तो क्यूब रूट बहुत जल्दी मजा आएगा, दिमाग काम करेगा बहुत तेजी के साथ। अगला नंबर सर टेक करे, बहुत ध्यान से देखिएगा सर जी। बात है सर अगला नंबर कौन सा टेक करने वाले हो? मैंने कहा लिख दिया सर 2197 लिख दिया। बात है सर ये छोटा सा 4 डिजिट का नंबर है। मैंने कहा ठीक है बिल्कुल सर जी, ध्यान से देखिए हमने 3 डिजिट पे क्या कर लिया सर, अंडरलाइन कर लिया सर जी। मुस्कुराते रहिए और अच्छे से प्यार से सीखते रहिए, बहुत मजेदार बता मजा आने वाला वीडियो में यार, बिल्कुल खलबली होनी चाहिए क्यूब रूट ट्रिक सीखने के लिए। ऐसे नहीं कि बैठ गए देखा फिर वीडियो बैठ चढ़ना बाद में पढ़ेंगे, ऐसे सिस्टम आपके दिमाग में ऐसी बात नहीं आना चाहिए। देखो मेहनत करोगे भाई तभी अच्छा काम बनेगा, तभी कॉन्सेप्ट सीखोगे और आप फिर अप्रोच आपकी अच्छी होगी और आप कोई भी कंपटीशन में अच्छे से मार्क्स पाओगे और सिलेक्शन पाओगे। ये बात ध्यान रखो मेरे भाई बहन लोग, तो सीखना चाहिए। तो जब दिमाग नहीं काम करे तो चाय भी चुस्की ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आगे यहां बात करते हैं सर। अब इन्होंने कहा 2197, मैंने कहा 3 डिजिट पे अंडरलाइन कर लिया। 7 का भैया कौन होता है, किससे लगा हुआ इसको भाई, किससे इसको प्यार है? ये 3 वाले से प्यार है, इस 7 को। अब मेरे भाई इसको इससे प्यार है तो 3 लिख दिया, ठीक। अब इसके बाद यहां जरा देखो कौन सा नंबर है, 2 लिखा है। तो क्या 2 किसी नंबर का क्यूब वैल्यू की मतलब क्यूब वैल्यू है क्या किसी का? नहीं सर। तो इसका ऐसा कोई नंबर हो जिसका क्यूब करने पे 2 आता, ऐसा है नहीं है सर। आप देख सकते हो यहां पे नहीं है सर, 2 का क्यूब तो 8 आता है। तो बताइए सर कौन है उसके नियर, 1 का क्यूब है, तो इसलिए आंसर क्या हो गया सर, 1 हो गया। आंसर क्या आ गया सर जी, 13 आंसर आपके सामने बन करके आ चुका है। बोलो क्लियर। देख लो सर सेकंडों में आंसर आ रहा है, बस ये टेबल जो आपको हमने ऑब्जर्वेशन दी ये ध्यान रखना। बोलो क्लियर हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई बहनों, बहुत ही मजेदार है। अब अगला भैया कहोगे 4 डिजिट का बहुत सिखा लिया सर, 5वें डिजिट का भी सिखा दीजिए। तो मैंने कहा 13824 लिख दिया सर। क्या लिख दिया मेरे भाई बहनों, 1382, 5 डिजिट आ गए। लो भाई मजा आ गया। अच्छा सर अब मुझे क्या करना है, मैंने तो कहा एक ही गाना गाना है, जो गाना गाना है वो यही है, सामने 824 लिखा। भैया 4 को किसी से प्यार है क्या? हाँ मैंने कहा ओहो प्यार है, किससे है भैया, 6 नंबर से प्यार है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं भाई? आप कोई और मत समझ लेना, प्यार का मतलब यहाँ पे नंबर से है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये 6 हो गया सर। अब बात है सर जी 13 लिखा हुआ है, क्या लिखा है सर 13। आप जरा देखो 13 कौन सा इस मतलब नंबर का क्यूब वैल्यू इसके नजदीक आता है? भैया आप देख सकते हो 2 का क्यूब मतलब 2 आता है सर। क्या आता है सर, ये 2 आता है। लो भैया आंसर बन गया 26 बन गया सर। बोलो क्लियर है कि नहीं? देख रहे हो सर कितना भन्नाट तरीके से आप बेसिकली बिल्कुल चुटकियों में सीख रहे हो सर। बात समझ में आ रहा है ना? चाय का आनंद भी ले रहे होंगे बड़े मजेदार के साथ। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है सर? आगे नेक्स्ट अगेन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करें, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट नंबर आपके साथ बड़ा प्यारा सा है सर जी, ध्यान से देखिएगा 175,616। लो भैया 6 डिजिट का आ गया सर। कितने डिजिट का गया? 6 डिजिट का आ गया सर। क्या बात है सर, 6 डिजिट बढ़ा दिए तुरंत एक बार। हाँ बिल्कुल सर, आपको मजा आना चाहिए सर, हर चीज सीखना, बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल मैथ्स वाला पे जुड़ना है और मैथ्स को बच्चे से सीखना है। बात समझ में आया कि नहीं मेरे भाई बहन लोग? चलिए आगे। तो अब देखिए 616 हमने क्या किया, अंडरलाइन कर लिया सर जी। अब मेरे भाई आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट को देखना। 6 को किससे प्यार है भैया? 4 से प्यार है। बहुत अच्छी बात है, 4 से प्यार हमने लिख दिया, कोई दिक्कत। अब आपको ये सोचना 175 कौन से नंबर का क्यूब करने पर मेरे भाई बहन लोग ये आपका 175 उसके नजदीक आता है। तो मैंने कहा सर 5 का क्यूब 125 है, 6 का क्यूब 216 है। ज्यादा हो गया तो भैया कम वाले को टेक करना है 5, मतलब आंसर कितना हो गया 54 आंसर आ गया। लो मेरे भाई क्या देख रहे हो कितने मतलब मजेदार तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, आ रहा कि नहीं आ रहा? देख रहे हो भैया 6 डिजिट भी क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है ना? आगे नेक्स्ट और अच्छे क्वेश्चन टेक कर रहे हैं, ध्यान से देखना मेरे भाई बहन लोग, अच्छे से सीखना है। अगला क्वेश्चन बड़ा धमाकेदार है, ध्यान से देखना मेरे भाई बहन लोग। लिखा हुआ है 20, ध्यान से समझिए 5379 लिखा हुआ है। बात है सर इसका क्या बनाओगे? मैंने कहा बड़ा प्यारा सा है सर जी, ध्यान से समझना। 3 डिजिट को हमने पकड़ के रखना, केवल 3 डिजिट की चुटकी पकड़ लो बस, और कुछ नहीं। भैया 9 को किसी से प्यार है? नहीं, ये बहुत बदमाश आदमी कहता मैं किसी से प्यार नहीं करता, मैं अकेले रहना पसंद करता हूं क्योंकि बाल ब्रह्मचारी है। बात समझ में आ गई कि नहीं भैया? तो ये 9 को पकड़ा है बस, अपने आप को ही रहे, समझ में आएगी? कहता मैं सामर्थ्यवान हूं, मुझे किसी की जरूरत ना है। तो ये हो गया 9 भाई। बोलो क्लियर है कि नहीं? अब मेरे भैया चलो अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तो अकेले लिख ले। तो 9 को भैया क्या होता है? 9 ही होता है, ठीक। अब मेरे भाई 205 है, कौन से क्यूब वैल्यू के पास है? अब मेरे भाई मैंने कहा 5 का क्यूब तो 125 होता है, 6 का क्यूब क्या होता है 216 है। तो मेरे भाई आपको क्या करना है 205 पे, तो मतलब आंसर कितना हो गया 59 हो गया। मेरे भाई लोग कम वाला टेक करना है, इसमें ये नहीं सोचना है 5 लेना हो 6 लेना है, उससे कम क्यूब वाला लेना है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? क्योंकि 205 216 से छोटा है, तो मतलब ऊपर वाले की बात करनी। बोलो क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन की तरफ देख लो भैया, धमाकेदार बिल्कुल वीडियो बन रहा। आगे नेक्स्ट अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7 डिजिट की बात करने वाले मेरे भाई बहन, बस ध्यान से देखिएगा। अगला
नंबर है 140, आपके पास नंबर है 4928 है मेरे भाई लोग। लीजिए अब 60 डिजिट का भी आ गया। बात है सर इसका कैसे सिखाऊं, मैंने कहा बिल्कुल मजा लेते हुए सिखाएंगे सर जी। भैया देखो ये 3 डिजिट पर अंडरलाइन किया, उसका 8 का चुरकी पकड़ ले, 8 को है किससे प्यार, ओ भाई 2 से प्यार हो गया, लो भैया 2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब सर जी आगे का खेल देखो सर, ये 1404, अरे सर ये तो इसमें है ही नहीं, आप बताओ सर कैसे करोगे। मैंने कहा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आपको अपने स्क्वायर रूट स्क्वायर कॉन्सेप्ट पे हमने सिखाया है वीडियो, जिन भैया बहना लोग नहीं देखे वो बिल्कुल जाके देखे सर जी। आपको याद होगा सर जी हमने 36 का स्क्वायर सीखा है 1296 होता है, कितना होता है सर जी 36 का स्क्वायर हमने सीखा है 1296 होता है। 37 का स्क्वायर की बात किया जाए तो आपके पास जो है सर जी ध्यान से समझना है मैं, अच्छा क्यूब वैल्यू आपको यहां पे क्या है 1404 लिखा है क्यूब वैल्यू, तो 11 का क्यूब कितना होता है 1331 होता है, बोलो क्लियर हो गया। इसी तरीके से 12 का क्यूब कितना होता है आपका, ये तो बहुत ज्यादा होता है 1728 होता है सर। तब तो ये सर जी क्या हो गया, मामला क्या हो गया सर, ये तो नहीं हो सकता, फिर कौन हो सकता है सर जी 11 लगा दो आंसर में, जय माता दी बोल दो। बोलो बात समझ में आ गया कि नहीं, क्लियर है मेरे भाई बहन लोग, कोई डाउट तो नहीं है। देखो 60 डिजिट का भी आप फटाक से सीख लिए, क्यूब वैल्यू वो स्क्वायर बोल दिया ना, इसलिए मामला गड़बड़ा कर रहा है। देखो चाय की चूस की आप ले रहे हो इसलिए आपको आनंद आ रहा है, मुझे थोड़ा दिक्कत हो गई। बोलो बात समझ में आ गया कि नहीं, तरीका क्लियर ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सर जी, अगला 7 डिजिट का ले रहा हूं, बॉडी धमाकेदार है सर जी, ध्यान से बस देखना 2 है, इसके बाद 146, अगला नंबर सर जी इसमें है 689 लिखा हुआ है मेरे भाई बहन लोग। हमने 3 डिजिट को, भैया आपको पता है 9 क्या है, बाल ब्रह्मचारी है, लिख दो 9 को, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बात आगे देखो 2146 लिखा है, 7 का क्यूब 12 का क्यूब कितना होता है 1728 होता है, 13 का क्यूब भैया आपने पढ़ा 13 का क्यूब होता है 2197 होता है। एक बात बताओ सर क्या 2197 हो सकता है सर, किसी कीमत पर नहीं हो सकता। ओके सर जी, मतलब बड़ा वैल्यू हो गया ना सर, तो कौन सा होगा 12 ही होगा, लगा दो सर जी 129 इसका क्या बन गया आंसर बन गया। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। तो इस तरीके से देख लो 7 डिजिट तक को आपको की वैल्यू सिखाया गया कहिए। और अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हो भाई, तो ध्यान से देखिएगा मेरे भाई बहन लोग, बहुत ही धमाकेदार है, लिख दे रहा हूं वैल्यू, आप उसको फाइंड आउट करेंगे और अच्छे से हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे मेरे भाई बहन लोग। क्योंकि भैया चाय की चुस्की ले रहे हो तो थोड़ा सा दिमाग भी तो खर्च कर लो, इसलिए जो है मेरे भाई बहन लोग कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लिख रहा हूं, 7 डिजिट का लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा और आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना, तभी मजा आएगा सर जी। अगले चैनल में मैं भी देखूं तो भैया कौन ऐसा बंदा दमदार है, नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम को भी अनाउंस करेंगे। और आप बेसिकली मेरा व्हाट्सएप नंबर भी जो है आपको वहां पे मिलेगा, बेसिकली नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वहां पे जो है आप देख सकते हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा होगा। जो भी आपको कुछ सीखना है, जानना है, पूछना है, जरूर आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप मैसेज करके हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। ओके मेरे भाई, तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा। आपके सामने क्या है, क्वेश्चन है 2571 लिखा है और इसके बाद 353 है। अगला नंबर सर जी नेक्स्ट है आपके पास 2628072 है। नेक्स्ट नंबर और लिख देता हूं सर जी 3307949। बस भैया कहोगे सर आप तो हमें सारे बड़े बड़े नंबर दे दिए, कुछ छोटा भी दे दो। बिल्कुल सर जी, छोटे नंबर भी आपके लिए लिख दे रहे हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास छोटा नंबर है, हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट है 6 डिजिट का भी लिख दे रहा हूं, आपके पास है सर जी 70496, आपके पास 9 है। और ये सारे आपके कुछ एक और लिख देता हूं, चलो भाई एक और लिख दे रहा हूं 941192। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके लिए सर जी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताना मेरे भाई बहन लोग, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बढ़िया मस्त स्माइल करते हुए चैनल को पहली बार जुड़े हो, फिर से एक बार दोबारा आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरे भाई बहन लोग, अच्छे अच्छे ट्रिक सीखना, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखना है तो चैनल पर बेसिकली आपको बनने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा और अपने दोस्तों में भी आपको शेयर करना पड़े, जिससे वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ्स वाला पे जुड़ के अच्छे अच्छे ट्रिक सीख सकें और आगे नए नए वीडियो ऐसे लेकर आने वाले मेरे भाई बहन लोग, जिसको आपको देख करके धमाल मचा देंगे। मतलब मैथ्स के लाइफ में, मैथ्स की दुनिया में जो आप धमाल मचाएंगे, ये बात याद रखना, क्वेश्चन फाड़ देंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं। और क्वेश्चन की बैंड बजानी है तो याद रखना मैथ्स वाला को जुड़ना पड़ेगा, तभी आप जो है इन सारी बातों को सीख सकते हैं, ऐसे ऐसे शॉर्ट ट्रिक सीख सकते हैं जो आप सेकंडों में आंसर निकालेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।